किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं। कभी सफलता तो कभी असफलता हमारे जीवन पर आ करके हमारे जीवन को कई बार अच्छा और बुरा एहसास दिला जाते हैं। ध्यान रखिएगा, परंतु कभी भी हमेशा किसी की ज़िंदगी समापन की ओर नहीं जाती। हर समापन के बाद एक शुभारंभ जरूर होता है और इसी शुभारंभ को समझते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज तुला राशि के जीवन चक्र पर देखने का प्रयास करते हैं कि क्या होने वाला है। भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन हो रहा है। इतना प्रभावी ग्रह जो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, आपके लाभेश होते हैं भगवान सूर्य, और ये जब 12वें घर पर जा रहे हैं तो क्या प्रतिफल लेकर आएंगे, इसी बात को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। जानते हैं, ठीक 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन है जिस दिन 1:20 दोपहर के समय पर यही सूर्य भगवान आपके इनकम भाव को छोड़ करके आपके द्वादश भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भगवान सूर्य जिस भाव पर भी गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। इस मान्यता के अनुसार आपके 12वें घर अर्थात आपके खर्चे, आपके व्यय, आपके हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी जो खर्चे हैं, इस भाव पर नियंत्रण हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ जाते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं। क्योंकि राजा जहाँ पर प्रविष्ट हो जाता है, आप स्वतः विचार कीजिए कि राजा कैसे किसी भाव को खराब कर सकता है। हाँ, परंतु आपके इनकम भाव के स्वामी खर्च भाव पर जा रहे हैं, तो जो हम इनकम प्राप्त करेंगे या जो हमें लाभ प्राप्त हो रही है उसमें भी खर्च की अभिवृद्धि हो सकती है। सचेत रहना है। सचेत रहने का तात्पर्य ये भी हो गया, जहाँ पर हमारे अच्छे खर्चे हैं वहाँ तो हमें करना ही करना है भाई। अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जो हमारी ज़रूरत की जो सामग्रियाँ होती हैं उन पर खर्चे करने हैं। अपने बुरे खर्चे पर इस समय पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता हमारे ऊपर होगी। लेकिन इनकम भाव के स्वामी हैं आपके लाभेश सूर्य भगवान हैं, इसलिए वो जहां पर जाएंगे वहां पर लाभ निकाल करके आपको प्रदर्शित करेंगे आपके जीवन पर। लाभ इस समय पर कहां से मिल सकता है? ध्यान दीजिएगा, 12वें घर से आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि मतलब लाभ के स्वामी 12वें घर पे जा रहे हैं, इसका मतलब निवेश का प्रतिफल मिल सकता है। आपने पूर्व में कोई निवेश किया है, हो सकता है हमने अपने कर्मों का निवेश किया हो, कभी हो सकता है हमने अपने धन का निवेश किया हो, या किसी की सहायता करके हमने मेहनत किया हो, उन सब का प्रतिफल मिल सकता है। इसी समय काल पर 17 अक्टूबर तक भगवान सूर्य नारायण आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे, उस भाव को प्रभावित करेंगे। ध्यान कीजिएगा, भगवान सूर्य की रोशनी जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान कभी अंधकारमय हो ही नहीं सकता। वो स्थान सदैव प्रकाशित होता है। इसीलिए भगवान सूर्य की आराधना हम सब सदैव करते हैं। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में जो रश्मियां प्राप्त हैं, उन ग्रहों में जो शक्तियां प्राप्त हैं, ये सब के सब रश्मियां और उनको प्रकाश देने का दायित्व एकमात्र सूर्य नारायण के पास है। और यही नहीं, सारे संसार को ये प्रकाशित करते हैं। तो भला यदि इनका प्रभाव आपके 12वें घर पर है, और यही नहीं, जहाँ पर इनका प्रभाव हो रहा है उस भाव से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके जीवन पर। कहाँ पर? आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव वो स्थान हो गया भाई जो हमारे रोग, हमारे ऋण, हमारे शत्रुओं का होता है। सूर्य भगवान की सीधी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर। अब ये मानिए, सूर्य भगवान को एक मरकरी लाइट के समान मानिए। एक फोकस है सूर्य भगवान के पास, इतना रोशनी कि सारे जगत को जो उजाला दे रहे हैं। अब उनका प्रकाश जब हमारे 6ठे भाव पर आकर के केंद्रित हो जाएगा, तो 6ठे भाव पर से संबंधित कोई भी यदि हमारे अंधकार है उस जीवन पे, तो उसे प्रकाशित कैसे नहीं करेंगे, आपको ये निर्णय स्वयं लेना है। सूर्य भगवान जब 6ठे भाव को देखते हैं, मतलब किसी कारण से यदि स्वास्थ्य में समस्या चल रही है तो उसे भी यहाँ पर अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, एक जागृति प्रदान करेंगे। क्योंकि यही तो वो शरीर है। कहते हैं लाख हमारे पास धन है, लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं ना, तो हमसे बड़ा कोई धनी नहीं है। इस बात को समझिएगा। तो सूर्य स्वयं आरोग्यता के देवता माने जाते हैं। आप सब जानते हैं, चरक संहिता में इस बात की बहुत गंभीरता से वर्णन की गई है कि सूर्य भगवान आरोग्यता के देवता हैं। इसलिए जब जब कोई रोगी होता है तो क्या कहते हैं, बाहर निकल करके भगवान सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठ जाओ। इससे होगा क्या? इससे सूर्य की जो विकिरण पड़ती है, इससे हमारे जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, ये दूर होते हैं। अब 6ठा भाव ही हमारे कर्जे का भाव है।
तो कर्जे के भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना मतलब कोई न कोई एक ऐसे विकल्प को निकाल करके देना, शायद वहां से हमें मुक्ति का कोई एक साहस मिल जाए, एक साधन मिल जाए। राजा जिसको देखेंगे उसको कैसे अंधकार में रख सकते हैं। यही स्थान आपके शत्रुओं का है, आपके विरोधियों का है। हमारे जीवन में कई हमारे विरोधी हो सकते हैं जो हमारे करीब होकर के भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। उन सब के लिए एक प्रकार से ये मानिए कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, अर्थात वो सब इस समय पर डाउन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। छठा भाव ही हमारे जीवन में नौकरी का होता है और 12वां घर हमारे जीवन में विदेश यात्रा का होता है या विदेशों से संबंधित होता है। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर किसी भी कारण से आप विदेश से जुड़े हुए हैं, ये मानिए आपके लिए एक सहजता और सरलता बनी हुई है। सूर्य भगवान जहाँ पर जाते हैं वहाँ आत्मा हमारी समाहित होती है। आत्मकारक ग्रह माने गए हैं भगवान सूर्य को। इस कारण से कोई यात्रा हो सकती है और विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, एक समय अच्छा है, आप ये मानिए। यही भाव हमारे नौकरी का भी है, इससे नौकरी संबंधी कार्य में गवर्नमेंट नौकरी की संभावना भी इस समय पर बन सकती है। अपना प्रयास निरंतर रखिए। प्रयास ही तो वो चीज़ है जो हम कभी नहीं छोड़ते। तुला राशि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी अपने आप को हार नहीं मानते और इसी कारण से एक न एक दिन ये विजय रथ पर जरूर सवार होते हैं। अब बात यहाँ सिर्फ इतने ही में ही समाप्त नहीं होती। कोई भी ग्रह, सूर्य हैं जैसे हमारे, ये सूर्य नारायण अपने गोचर परिवर्तन के दौरान ये 3 नक्षत्रों पर इनका नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। अब मतलब जो अभी अभी आपको बताया है, इन सभी बातों को हमने बताया 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। अब आप समझ पाएंगे इस एक महीने के दरमियान को भी हम कैसे बहुत छोटे रूप में, बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के कैसे इसे समझ सकते हैं और क्या क्या घटनाएं होंगी, ध्यान से समझिएगा। 17 सितंबर से 27 सितंबर का वो अवधि होगा जिस समय पर सूर्य नारायण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर होंगे, जिसके नक्षत्र के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य बनते हैं। अर्थात भगवान सूर्य 12वें घर पर हैं। अभी अभी जो आपको बताया वह कार्य बहुत अच्छे ढंग से आपके जीवन पर आपको प्रेषित होते हुए नजर आएगी। अब इसके बाद क्या होगा, 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य यही सूर्य भगवान हस्त नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी माना गया है चंद्रमा को। चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा भाई आपके लिए आपके दशमेश बनते हैं, मतलब आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं। और चाहे आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, इन सभी परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके नौकरी भाव पर भी प्रभाव डालेगा। नौकरी में कोई पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। हाँ, विदेश संबंधी यदि आप नौकरी फिर से पुनः कहेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर सूर्य हैं और नक्षत्र के द्वारा वो आपके 10वें भाव को प्रदर्शित करते हैं, मतलब विदेशों से संबंधित कार्य भी आपके बन सकते हैं। किसी कारण से आप अपने नौकरी में या व्यापार में आपको लगता है कि कहीं न कहीं अस्थिरता बनी हुई है, कोई स्थिरता का माहौल नहीं बना हुआ है, तो चंद्रमा यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र पर होने के कारण एक स्थिरता कायम हो सकती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा सबसे चंचल एक कोई ग्रह है तो मात्र चंद्रमा है। सूर्य भगवान हमारे एक महीने में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं। गोचर परिवर्तन का मतलब आपको समझा देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ये गोचर क्या होता है। गो मतलब कि ग्रह, चर मतलब कि चलना। ग्रह हमेशा आपकी बर्थ चार्ट में देखेंगे, एक बार वो चार्ट बन गई, मतलब एक बार बचपन में आपकी फोटो क्लिक हो गई, वो फिक्स हो गई। लेकिन गोचर मतलब कि वो ग्रह तो हमेशा चलते ही रहेंगे। जैसे कि आपके बचपन की फोटो हो गई और आज आपकी फोटो हो गई। आज आपकी फोटो कैसी दिखती है, आप कैसे दिखते हैं, इसे जब जानना होता है तो हमें गोचर को देखना होता है। यही है गोचर। बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे, सो आपके डाउट क्लियर हुए। अब जब गोचर के दौरान सूर्य आपके 12वें घर पर जाएंगे, मतलब अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से कैसे नहीं, क्योंकि गोचर तो भाई परिवर्तन हो जाएगा। महीने भर बाद तो स्वयं आपके अपने राशि पर इनका गोचर हो जाएगा। तुला राशि पर एक महीने का गोचर रहेगा। तो जब ये चंद्रमा के नक्षत्र पर अभी रहेंगे, कार्य में स्थिरता को यहाँ पर प्रदान करेंगे। किसी विशेष मातृशक्ति का या किसी स्त्री का सहयोग इस समय पर मिल सकता है, चाहे वो माता हो, हमारी बहन हो, या फिर हमारी अर्धांगिनी हो, या फिर हमारी बच्ची हो। इनका सहयोग
पा करके हम हो सकता है कोई सफलता की श्रेणी पर आगे बढ़ जाए, या फिर कोई महिला मित्र भी हो सकती है जिसके कारण से लाभ मिल जाए। लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का कार्यकाल आएगा, इसी मध्य यही सूर्य देवता चित्रा नक्षत्र पर होंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव को माना गया है। मंगल देवता अभी वर्तमान में सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। अब इस हिसाब से इनकी राशि कौन सी हो गई, तो एक तो आपके वित्त मंत्री बनते हैं और दूसरे आपके व्यापार के मालिक बनते हैं। इस समय पर धन निवेश का एक सुअवसर मिल सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना, कहीं यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। 12वां घर हमारे मेडिटेशन का होता है, इस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा समय है। अपने ध्यान साधना को आप उन्नत कीजिए, वहाँ से उन्नति प्राप्त होगी, अर्थात आपके मंगल की भी जागृति होगी। सूर्य भगवान चूंकि आपके सप्तमेश बनते हैं और 12वें घर पे बैठे हैं, इसका मतलब इस समय पर व्यापार इत्यादि में भी कोई खर्चे करने की संभावना बन सकती है। देखिए भाई, हमारा व्यापार है, यदि हम इसे बढ़ोतरी करना चाहेंगे तो उसमें कुछ न कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। तो ये पैसे लगाने का समय है, और जिसके द्वारा आप भविष्य में एक उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं, एक उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। 12वें भाव पर सूर्य मंगल के नक्षत्र पर है। इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके चिकित्सालय संबंधी जो व्यय है यहाँ पर कम होने का एक अच्छा खासा सुअवसर आपके जीवन पर मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये मानिए, ये वक्त आपके लिए परिवर्तन कारक है। क्योंकि सूर्य भगवान एक राशि पर 1 महीने तक रहते हैं और 12 यहाँ पर चक्र है। आप देखिए 12 घर बने हुए हैं, तो एक महीना एक घर पे रहे तो कितना हो गया, 12 महीने। 12 महीने बराबर 1 साल, मतलब 1 साल बाद आपके स्वयं के अपने 12वें घर पर इनका गोचर हो रहा है, जो आपके सदैव के लिए लाभेश होते हैं। इससे लाभ की स्थिति को कहीं ना कहीं यहाँ पर सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ये आप समझिए। इसी कार्यकाल पे भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिएगा। सदैव के लिए भगवान सूर्य आपके इनकम दिलाने वाले हैं। आपकी इच्छाएं जो हैं, इच्छाओं की पूर्ति जो है, एकमात्र भगवान सूर्य बनते हैं। क्योंकि वो आपके लाभेश होते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के मालिक बनते हैं। उनका आराधना कीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, जल्दी सोवे जल्दी उठे, जो सोचे वैसा होवे, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो जो हम सोचते हैं वैसा यदि हम चाहते हैं तो जल्दी उठने का प्रयास करना होगा। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। उठ करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना कभी मत भूलिएगा। यही भगवान सूर्य सदैव के लिए आपके लाभेश होकर के आपके जीवन में लाभ के अनेक मार्ग को प्रशस्त कर देंगे, जिसका शायद आपने कभी अपने सपनों में उसका जिक्र किया था, किसी अपने सपनों में उसे देखा था। वो सब कुछ ला करके आपके जीवन में, आपके झोली में यह सब डालने वाले हैं भगवान सूर्य। आप ये जानिए, आप ये समझिए। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा है। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरा समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक ही तो हैं जिनके बदौलत हमें बहुत साहस प्राप्त होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।